हेलो प्यारे बच्चों, आज की ज्योमेट्री की क्लास में एक और एंगल बताने जा रहा हूं आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इससे पहले जो आपको पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में मैंने बताया है, वो सबसे पहला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स, फिर एडजेसेंट एंगल्स, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर पेयर, एंगल ऑफ लीनियर पेयर। तो ये चार वीडियो में अलग अलग टाइप के एंगल्स के बारे में बता चुका हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं और उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इसको देखिए। ये दो लाइंस हैं ए बी, दो स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है। एक लाइन है ए बी और दूसरी स्ट्रेट लाइन है सी डी। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पॉइंट ओ हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस ओ पॉइंट पर जहां पर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां एंगल्स बन रहे हैं। तो एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, ये वाला। इसी तरीके से एक ये एंगल बन रहा है। क्लियर? तो इस पॉइंट ओ पर चार एंगल फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से चार एंगल हैं, इनके हम नाम डाल लेते हैं। सबसे पहला एंगल, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 एंगल ए ओ डी। दूसरा हमारा जो एंगल है एओडी के सामने वाला एंगल, अपोजिट एंगल। सामने वाले को अपोजिट कहते हैं। तो ये इसका ए ओ डी का अपोजिट एंगल जो है यहां पर, वो है बी ओ सी। तो हम ये कह सकते हैं कि एओडी का अपोजिट एंगल बी ओ सी है, या बीओसी का अपोजिट एंगल ए ओ डी है। तो दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर? इसको मैं 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, समझने में आपको आसानी होगी। तो दूसरा एंगल हमारे पास हो गया एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। ये एंगल एओडी और एंगल बीओसी आमने सामने के एंगल है, अपोजिट एंगल है। तो इन एंगल्स को हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल एओडी और एंगल बीओसी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी वैल्यू सेम होती है। इट मींस जितने डिग्री का एंगल ए ओ डी है, उतने ही डिग्री का एंगल बी ओ सी होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का ही होगा, और अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वैल्यू सेम होती है। तो एओडी का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, बी ओ सी, या बीओसी का
वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? AOD। इसी तरीके से दो एंगल अभी और भी बन रहे हैं, और वो दो एंगल कौन से हैं? BOD। आप देख रहे हैं BOD, ये एंगल है, ये एंगल है BOD, ये BOD। इसको मैं 3 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, 3। तो हमारे पास थर्ड एंगल हो गया एंगल BOD। तो BOD का अपोजिट एंगल है COA। COA भी कह सकते हैं, AOC भी कह सकते हैं। ये तो नाम डालना आप सीख चुके हैं, तो इसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक और एंगल बनना है, इसको 4 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो फोर्थ एंगल हमारे पास हो गया एंगल AOC। तो देखिए एंगल AOC का अपोजिट एंगल हो गया एंगल BOD, या BOD का अपोजिट एंगल हो गया एंगल AOC। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो जितनी वैल्यू एंगल 1 की होगी उतनी ही वैल्यू एंगल 2 की होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरीके से जितनी वैल्यू एंगल 3 की होगी उतनी ही वैल्यू एंगल 4 की भी होगी। सपोज ये एंगल 100 डिग्री का है। अगर ये एंगल 100 डिग्री का है, 3 नंबर का एंगल 100 डिग्री का है, तो 4 नंबर का एंगल भी 100 डिग्री का ही होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए वैल्यू बराबर होगी। क्लियर? इसके बाद ये तो आप समझ गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल मींस सामने वाले एंगल्स। जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर 4 एंगल फॉर्म होते हैं, 4 एंगल्स फॉर्म वहां पर होंगे। तो जो सामने वाले एंगल्स होंगे उन एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। इस फिगर में आपको क्लियर दिख रहा है एंगल 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 2, एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 4। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं कि यदि इस तरीके की कंडीशन हो, इस फिगर में किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं दी गई, ना तो 1 एंगल की वैल्यू दी गई, ना 2 की दी गई, ना 3 की दी गई, ना 4 की दी गई, कोई भी एंगल हमको नहीं दिया गया है कि वैल्यू कितनी है, बस ये दिया गया है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि इसका वर्टिकली अपोजिट ये है, इसका वर्टिकली अपोजिट ये है। इट मींस इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, लेकिन कितनी होगी ये हमको निकालना है। क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का, तो हम किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इसी फिगर में। वर्टिकली अपोजिट तो आप सीख गए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं जरा आपको थोड़ा सा कंप्लीट एंगल के बारे में और बताऊंगा। अभी बताने जा रहा हूं कंप्लीट एंगल। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें आप कंप्लीट एंगल पूरा पढ़ाया है मैंने, लेकिन यहां पर थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। अगर kiसी को कंप्लीट एंगल के बारे में नहीं पता है तो वो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। क्लियर? देखिए कंप्लीट एंगल में क्या होता है। ये सपोज ये कोई आर्म है, लाइन है, और हम इस तरीके से यहां पर है, इस तरीके से। तो इस समय अभी एंगल 0 डिग्री का है, ठीक है। हम इससे आगे बढ़ना शुरू हुए, घूमना शुरू किया हमने, तो हमारी एंगल की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई।
एंगल किस पॉइंट पर बन रहा है, इस वर्टेक्स पर। वर्टेक्स कौन सा है, ये वर्टेक्स, इसको हम नाम डाल देते हैं O और इसको डाल देते हैं A। तो O वर्टेक्स से जब हम ऊपर बढ़ना इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से शुरू कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू एंगल की बढ़ना शुरू हो जाएगी, एंगल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। अभी इस समय इस कंडीशन में एंगल हमारा 0 डिग्री है, क्योंकि हम इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं, हम इसी लाइन पर हैं अभी। तो अभी हमारा इस लाइन के साथ कोई भी झुकाव नहीं है, इंक्लिनेशन इस लाइन के साथ 0 है। अब हम बढ़ना शुरू करेंगे इस तरीके से, तो एंगल की वैल्यू, एंगल बनना शुरू हो जाएगा, एंगल की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से पहुंचते पहुंचते जब हम इस तरीके की कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो एंगल की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। इस समय एंगल बन जाता है 90 डिग्री का राइट एंगल। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं सारा। इसके बाद और आपने थोड़ा सा इसको घुमाना शुरू किया और आप अब 90 से बढ़कर ऑब्ट्यूज एंगल पर पहुंच गए और आप बढ़ते 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 आपने इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बना दी। आज कहां तक घूम गए, यहां तक घूम गए, आपका हाफ साइकिल पूरा हो गया, आधा चक्कर आपने लगा लिया। तो इस समय एंगल जो बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। इस तरीके की आपने यहां से घूमना शुरू किया था और आप घूम कर आधा साइकिल कंप्लीट करके आप इस कंडीशन में आ गए, इस कंडीशन में। ठीक है, यहां से आपने घूमना शुरू किया था इस तरीके से और यूं घूमकर आप आधा साइकिल कंप्लीट करने के बाद इस कंडीशन में है। तो इस समय एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 180 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको, आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर हम और घूमना और आगे और घूमते हैं और घूमना जारी रखते हैं, ठीक, इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं और ये और, तो अब ये 180 से बढ़कर आगे 200, 210, 220 इस तरीके से जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल इस तरीके से बन रहा है और फिर यहां आकर जब इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी, ये इस स्थिति में इस समय जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 270 डिग्री। कितना बन रहा है, 270 डिग्री। तो देखिए इसको मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर। ये जो लाइन है इस तरीके से बन जाएगी। ये वर्टेक्स हो गया आपका O वर्टेक्स, और आपका जो एंगल बना वो कितना बना, यहां से आपने घूमना शुरू किया था और आप यहां तक घूमकर आ गए। तो इस समय ये जो आपका साइकिल पूरा हो रहा है वो 3/4 साइकिल आप पूरा कर रहे हैं। कितना साइकिल पूरा कर रहे हैं आप, 3/4, 3/4 चक्कर आपने लगा लिया है और एंगल इस समय बन रहा है 270 डिग्री का। आप इसके आगे और घूमते हैं, अभी आपने घूमना बंद नहीं किया है, अभी आप और आगे चक्कर लगा रहे हैं, इस तरीके से आप और जा रहे हैं और जा रहे हैं। तो अब ये एंगल 270 से आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो अब ये जा रहा है इस तरीके से जा रहा है, ये एंगल बढ़ता हुआ चला जा रहा है और ये यहाँ पर आते हुए ये इस कंडीशन में आप आ गए। तो ये कंडीशन वो है जिस कंडीशन से आपने चलना शुरू किया था। आप उसी कंडीशन में दोबारा से आ गए। तो जहां से आपने चलना शुरू किया था वहीं पर आप आ गए। इट मीन्स आपने पूरा एक चक्कर लगा लिया।
आपने फुल साइकिल, 1 साइकिल कंप्लीट कर लिया। इस समय जो एंगल बन रहा है, इस समय जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है 360 डिग्री। किस तरीके से, जरा देखिए, आपने यहां से चलना शुरू किया था और इस तरीके से घूम कर आप पूरा एक चक्कर लगाने के बाद इसी पोजीशन में आ गए। तो आपने जो एंगल फॉर्म किया वो हुआ 360 डिग्री, और इस एंगल को हम कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होना है इस तरीके के क्वेश्चंस में, तो करता हूं मैं। ये जो क्वेश्चन आएंगे इस पर बेस्ड, ये 4 एंगल इसमें फॉर्म हो रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 4 एंगल्स में से कोई सा भी एक एंगल आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में। जब आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो 4 एंगल्स में से कोई एक एंगल आपको दे दिया जाएगा, कोई भी दे सकता है, 1, 2, 3, 4, कोई सा भी एंगल एक आपको दे दिया जाएगा, और बाकी तीनों एंगल्स आपको फाइंड आउट करने होंगे। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। तो हम मान लेते हैं कि एंगल 1 की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है। क्वेश्चन इस तरीके का है कि एंगल 1 कितना है, 60 डिग्री। अब बाकी के एंगल्स बचे हमारे पास, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये हमको निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जरा देखते हैं। देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं जो एंगल दिया हुआ है, एंगल AOD इज इक्वल टू 60 डिग्री। ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन, दिया हुआ है भाई, जो दिया हुआ है उसको हम लिख दिया हमने गिवन। इसके बाद अगला जो एंगल है, क्योंकि आप जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप सीख चुके हैं, तो एंगल AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल BOC। तो एंगल AOD की जो वैल्यू है वही वैल्यू एंगल BOC की भी होगी। क्यों? क्योंकि बोथ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल BOC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री का होगा। हम नीचे लिख सकते हैं बिकॉज एंगल BOC एंड एंगल AOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो इनकी वैल्यू सेम होती है, सो दे हैव सेम वैल्यूज। तो एंगल BOC आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास एंगल 3 और एंगल 4 ये निकालना रह गया। तो जो वैल्यू एंगल 3 की होगी वही वैल्यू एंगल 4 की भी होगी, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो आप किसी एक एंगल को इसमें से निकाल लेंगे तो दूसरा एंगल आपको पता ऑटोमेटिकली चल जाएगा। क्लियर? तो हम किसी एक एंगल को निकाल लेते हैं। तो हम एंगल 4 को निकालने जा रहे हैं। कैसे? देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ये लाइन है DC या CD। स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है, अभी आपको बताया। तो ये पूरा एंगल जो बन रहा है इस पर, ये पूरा एंगल ये कितने डिग्री का है? ये इस लाइन पर बन रहा है, इस लाइन पर। तो ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है। और इस एंगल में कौन कौन से एंगल इंक्लूड हो गए? एक ये एंगल इंक्लूड हो गया, ये वाला, इतना, फिर प्लस इतना,
तो इसमें दो एंगल इंक्लूड हो गए। कौन कौन से? एंगल ए ओ डी, तो हम लिख सकते हैं यहां पर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। भाई ए ओ डी यहां से यहां तक इतना ए ओ डी, और फिर इससे आगे यहां से यहां तक ए ओ सी। ये हो गया एंगल ए ओ सी। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और एओडी की वैल्यू हमको दी गई है 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हम लगा देते हैं। प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इधर ट्रांसफर करके एंगल ए ओ सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू इस तरीके से हमको पता चल गई 120 डिग्री। अब एंगल ए ओ सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल बी ओ डी। तो जब ये वैल्यू 120 की है तो इसकी वैल्यू भी 120 की होगी। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 120 डिग्री। बिकॉज इसी तरीके से लिख देंगे नीचे, बिकॉज एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो दे हैव सेम वैल्यू। इसलिए ये एंगल 120 डिग्री का, ये एंगल 120 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का। क्लियर? तो अब इसी फिगर को मैं एंगल के साथ बनाने जा रहा हूं। ठीक है, जरा देखिए। इसी तरीके से था ना, ये था O, ये था A और ये था B, ये था C, ये D। ये वैल्यू 60 डिग्री, ये वाली भी 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, तो ये वाली भी 120 डिग्री। ऐसे ही निकला ना, इसी तरीके से निकाला है। तो अब जरा देखिए, अगर हम यहां से घूमना चालू करें, स्टार्ट करें, यहां से घूमना शुरू करें और घूम के पूरा एक चक्कर इस तरीके से लगा दें, तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए? अभी आपने सीखा है कंप्लीट एंगल। यहां से घूमना हमने शुरू किया और यहां से घूमकर 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 यहां पर आ गए, तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एंगल कितने डिग्री का फॉर्म होना चाहिए? 360 डिग्री का। तो ये इस कंप्लीट एंगल में देखिए सारे एंगल इंक्लूड हो गए। ये भी आ गया, ये यहां से यहां तक, ये प्लस ये यहां से यहां तक दूसरा एंगल, प्लस यहां से यहां तक ये तीसरा एंगल, प्लस यहां से यहां तक ये चौथा एंगल, फोर्थ एंगल। तो चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो अगर आपके ये चारों एंगल्स का सम 360 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। तो आप ऐड करके देख लीजिए, 60 प्लस 120 हो गया 180, 180 प्लस 60 ये हो गया 240। कितना हो गया? देखिए और ऐड कीजिए दोबारा से, आपने गलती कर दी। ठीक, 60 प्लस 120 हो गया 180, 180 प्लस 60 हो गया 240, 240 प्लस 120 हो गया कितना? 360। ऐड करने की भी प्रॉब्लम है, आप ऐड भी नहीं कर पाते ठीक से, है ना। और भी तरीके हैं ऐड करने के, कैसे भी आप ऐड कर सकते हो। इतने छोटे क्लास में तो आप नहीं हो कि ऐड भी ना कर पाओ। तो ये टोटल सम हो गया
360 का। तो अगर ये इस तरीके का 360 आ रहा है, इट मींस आपका जो क्वेश्चन है, जो आपने आंसर्स निकाले हैं वो करेक्ट है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को ठीक से जानते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को चेक भी खुद कर सकते हो। आपको आंसर चेक करने की पीछे आंसर शीट से जरूरत नहीं है, आपको आंसर शीट से अपने आंसर्स मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को ठीक से जानते हो तो आप अपने आंसर को वहीं पर चेक कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि आप जो आंसर निकाल रहे हैं वो गलत है या सही है। ठीक है।